जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल BGF TG में। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे से अप्रेंटिस जो साथी किए हैं या जो साथी करना चाहते हैं। अगर आप रेलवे में जाने का सपना देख रहे हैं तो आपको रेलवे से अप्रेंटिस का क्या क्या फ़ायदा क्या क्या नुकसान है आपको हम पूरा इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको रेलवे में जाना है तो रेलवे ग्रुप डी में दोस्तों आप लोगों की नौकरी लगभग पक्की। सिर्फ 30 से 40 नंबर पर आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। आप भी कर सकते हैं। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस कर लिए हैं या करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि रेलवे से अप्रेंटिस कैसे किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या करना होगा, आपको हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे। देखिए वीडियो आपके सामने हम बताने वाले हैं। वीडियो ए है। देखिए दोस्तों, आप लोग अगर मान लीजिए रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को 10 करना होगा। कक्षा 10 पास जब आप लोग करेंगे तो आप लोग ITI में एडमिशन लेने के लिए आप लोग फार्म अप्लाई करेंगे। आप लोग 10th प्लस ITI करने के बाद आप लोग अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो आपको हम बताएंगे 10th और ITI के बेस पर जो सिलेक्शन होगा रेलवे अप्रेंटिस में कैसे प्रोसेस होगा। देखिए दोस्त, सबसे पहले आपको 10 के बेस पर आप लोगों को ITI में सिलेक्शन मिलता है। मान लीजिए आपका 10 में 70 से 80 या 80 से 90% जो कुछ है उस बेस पर आप लोगों को ITI में सिलेक्शन मिलता है। उसके बाद आप लोगों का ITI में जो सिलेक्शन होगा उसमें आप लोगों का जो भी परसेंट रहेगा 80 90 70 जो भी कुछ रहेगा, तो दोस्तों आप लोगों का 10 में जो मान लीजिए आपका 70% है, उसके बाद आप लोगों ने ITI किया उसमें भी आप लोगों का 80 से 70% जो भी कुछ है दोनों को जोड़कर दोस्तों 2 से भाग करेंगे। मान लीजिए 80% आपका 10 में भी है, 80% आपका ITI में भी है, तो टोटल आप लोगों का 80% के आसपास बनेगा। तो आप लोगों को पता होगा हर डिवीज़न में रेलवे से अप्रेंटिस लगभग साल में 2-2 बार फार्म निकालते हैं। आप लोग वहाँ से फार्म अप्लाई करिएगा। आप लोगों की जो एज है लगभग 24 साल के अंदर होना चाहिए। OBC वालों के लिए 3 साल की छूट दी जाती है। आप फार्म ऑनलाइन कराएंगे, आपका मेरिट लिस्ट में अगर नाम आता है तो आप लोग रेलवे से अप्रेंटिस करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों अब बात यह है कि रेलवे से अप्रेंटिस जो आता है फार्म कब आता है दोस्तों, जब आप लोग 10 पास करते हैं या ITI पास करते हैं उसके बीच के आसपास लगभग 1 से 2 महीने के अंदर आप लोगों का रेलवे से अप्रेंटिस जो फार्म होता है आता है और आप लोग उसको भरते हैं। तो ये हो गई रेलवे से अप्रेंटिस आप लोगों का कैसे होगा। रेलवे से अप्रेंटिस आप लोग कर लिए या किए हैं तो अब आगे का प्रोसेस ये है दोस्त, जैसे मान लीजिए आपने जो रेलवे से अप्रेंटिस किया उसमें आप लोगों का नंबर मिलता है। अब आप लोग जो स्क्रीन पर देखे थे 30 से 40 नंबर पे कैसे होगा सिलेक्शन दोस्तों, आप लोगों को जैसे मान लीजिए अभी इस वक्त 32,000 के आसपास सीटें आई, जिसमें से 6,000 सीटें लगभग रेलवे से अप्रेंटिस जो साथी हैं उनके लिए हैं। तो आपको हम बता दें सबसे पहले 20% कोटा आप लोगों के भविष्य में जितनी भी भर्ती आएगी 1 लाख तो 20,000 आप लोगों की सीट जो भी कितनी भी भर्ती आती है आप लोगों को 20% कोटे के हिसाब से आप लोगों को सीट दी जाती है। पहला छूट आप लोगों को फिजिकल जो आप लोग दौड़ते हैं 100 मीटर और 1600 मीटर आप लोगों को फिजिकल में छूट होगी। दोस्तों आप लोगों का मेडिकल सेम रहता है। मेडिकल आप लोगों को वैसे जो स्टैंडर्ड मेडिकल होता है उस हिसाब से आप लोगों को मिलता है, आप लोग उस हिसाब से कर सकते हैं। अभी 20% कोटा आप लोगों को केवल रेलवे ग्रुप डी में ही मिलता है। लोको पायलट और टेक्नीशियन में आप लोगों को रेलवे से अप्रेंटिस की है तो आप लोगों को कोटा नहीं मिलता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा रेलवे से अप्रेंटिस जो साथी किए हैं आप लोग उसमें जब आप अप्रेंटिस करते हैं ना तो आप लोगों को 30% 33% के आप लोगों को लगभग नंबर मिलता है। तो 33% में लगभग 30% बच्चों का लगभग ऑलरेडी तैयार रहता है। तो मान लीजिए यहाँ से आप लोगों का 30 नंबर लगभग आप लोगों का रेडी रहता है अगर आप लोग रेलवे से अप्रेंटिस कर लिए हैं। आप लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए 30 नंबर आप लोगों का भर्ती आएगी तो आप लोगों का 30 नंबर ऑलरेडी रहेगा। अब आप लोगों का CBT जो एग्ज़ाम होगा क्या बोलते हैं ग्रुप डी का, तो आप लोगों को उसमें 30 से 40 नंबर या 40 से 50 जो भी कुछ लाएंगे उसमें से आप लोगों का 2/3 होने के बाद जुड़ता है। मान लीजिए आपने 30 नंबर ऑलरेडी अप्रेंटिस करने के बाद पाया है तो आप लोगों को इसमें 20 नंबर, अगर आप लोग कंप्यूटर बेस्ड यानी कि जो कंप्यूटर ऑनलाइन टेस्ट होगा आप लोग 20 पाते हैं तो 30 20 50। दोस्तों नॉर्मल कैंडिडेट को पता है आप लोगों को लगभग 80 नंबर के आसपास उनका रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन होता है।
और जो साथी रेलवे से अप्रेंटिस हैं 30 नंबर उनका ऑलरेडी रहता है, और 10 से 20 नंबर अगर वो पाते हैं, 30 नंबर मैक्सिमम आप जितना लाएंगे आपका उतना ही फ़ायदा होगा। तो मान के चलिए आप लोगों को 50 नंबर के आसपास आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।